क्या लग रहा है 2024 में कौन? पीएम मोदी। मोदी क्या, उसका काम अच्छा है, इमेजिनरी विजन है वो अच्छा है। विजन क्या है वैसे? 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की जरूरत। और मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद ना होने की वजह तो कोई यही नहीं, सारी चीज़ें पसंद की हैं उनकी। मेरा ये मानना है भाई, जितने भी सीट्स है यूपीएससी में गधे घोड़े को थोड़ी बैठेंगे। मैं कंपेयर करूं अगर दिल्ली की शिक्षा मॉडल की तो भाई बहुत बेहतर है, क्योंकि बिहार में इतने अच्छे से नहीं है। तो मोदी जी की पॉलिसीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। पहले इंडिया का एजुकेशन लेवल कैसा था और 2014 के बाद कैसा हो चुका है। 2024 में मोदी भारत सही तरह में बढ़िया काम कर रहा है। मेरा नाम ललित। ललित सिंह। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ भाई। कौन सी पढ़ाई करते हो? पढ़ाई क्या करते हो वैसे? मैं यहाँ जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। जेआरएफ की तैयारी। जीआरएफ की तैयारी करते हैं किस इंस्टीट्यूशन से? इंस्टीट्यूशन नहीं है, सेल्फ स्टडी चल रही है। सेल्फ। हाँ जी। थोड़ा सा पीछे हो। हाँ, तो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम मुझे लग रहा है कि ठीक चल रहा है, बढ़िया। ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है कि बस चल रहा है? नहीं, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है। कुछ क्या कहना चाहते हैं आप बस क्या एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात कर? एजुकेशन सिस्टम। आपका चैनल कहाँ तक जाता है? अब ये ना जो कहाँ तक जाता है, ये नेशनल पे चलता है। हाँ, ठीक है, अपने जो भी है प्रोवाइड अच्छे एजुकेशन, अच्छे टीचर हों, अच्छे एजुकेशन हो, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी करें, यही है और क्या है। यही है आजकल की जो निकलती है वैकेंसियाँ, कहाँ तक निकलती है, फिर उसके बाद पोस्टपोन्ड हो जाती है एग्ज़ाम। वैकेंसी तो देखो ये है कि जो मेहनत कर रहा है उसे मिल रही है, जो मेहनत नहीं कर रहा उसे नहीं मिल रही। और निकल भी रही हैं, कुछ सेक्टर में नहीं निकल रही हैं। कुछ क्षेत्र में तो ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं ना, आपको देखा जाए तो बात करें तो। हाँ, जैसे पुलिस के क्षेत्र में ज़्यादा निकल रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में कम निकल रही हैं। अच्छा, एजुकेशन और पुलिस के क्षेत्र में क्या फ़र्क हो जाता है वैसे? एजुकेशन में ये है कि आप 2-3 साल से तो यूपी में ही कम चल रही है वैकेंसी, और यहाँ पे दिल्ली में भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जमा हो गया एजुकेशन के क्षेत्र में, वैकेंसी नहीं आई है। क्या बोलना चाहते हैं इस पर? जैसे आपका क्या विचार है, क्या साक्ष्य है? विचार यही है कि एजुकेशन में ज़्यादा हमें बढ़ावा देना चाहिए। मिल रहा है बढ़ावा हालांकि कुछ 2-3 साल में घटा है ये सिस्टम एजुकेशन का। अच्छा, हाँ, बढ़ावा इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बढ़ावा इतना? हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ कमी हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर देखा जाए तो कटा भी हर 100 के पार निकल जाता है। हाँ, हर बार निकलता है। 100 के पार निकल जाता है। सीबीएसई वाले उसमें मार जाते हैं नंबर। अच्छा, तो यहाँ पर कई लोग और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार। क्या लग रहा है 2024 में कौन? पीएम मोदी। पीएम मोदी? हाँ। कैसे मोदी? मोदी क्या, उसका काम अच्छा है, उसका क्या बोलते हैं, उसकी अरे मुंह में तो मत गो यार। उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, उसका जो इमेजिनरी विजन है वो अच्छा है। विजन क्या है वैसे? विजन क्या है, 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की जरूरत। और अभी तक 2024 तक आत्मनिर्भर भारत बन रहा था, 2022 तक, 2047 आपने इतना पहुंचा। टाइम थोड़ी लगता है भाई, टाइम लगता है हर चीज़ों को करने के लिए। कितना टाइम लगता है? टाइम लगेगा इस चीज़ों को। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। तो मोदी जी ने करवाया है। अरे उनके तो टाइम पे हुआ नहीं हुआ है। और क्या, मोदी जी क्यों पसंद है आपको? मोदी जी पसंद है, मतलब पसंद ना होने की वजह तो कोई यही नहीं, सारी चीज़ें पसंद की हैं उनकी। जैसे उनका डिसीजन मेकिंग ठीक है, और उनका काम करने का तरीका ठीक है, बिना छुट्टी लिए। और पूछिए। बिना छुट्टी लिए काम करते हैं वो? छुट्टी कहाँ ली है उन्होंने? कैसे आपको पता कि छुट्टी नहीं लिया उन्होंने? जैसा हम देखते हैं न्यूज़ में और वैसे पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। व्हाट्सएप पे तो फॉरवर्ड नहीं होता कहीं से? पासवर्ड तो मैं चलाते नहीं, मेरे फ़ोन में देख लीजिए, है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है मेरा व्हाट्सअप। मोदी जी के 9 साल का विकास कार्य गिनवा दीजिए कुछ। विकास में उनके कितनी सारी स्कीम्स हैं जो, अरे आप देख लीजिए ना, भारत का विकास कहाँ से कहाँ था, अब इंटरनेशनल पे कहाँ तक पहुँच हो गई है। पहले इतना देश कोई जानता नहीं था, ठीक है, अब सारे देश जो हैं एकजुट हैं, जानते हैं। विपक्ष की बैठक हुई है कल, है ना, और इंडिया नाम दिया गया है विपक्ष की बैठक का, है ना, तो कौन लगता है फिर? अभी तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, मैं एग्ज़ाम की वजह से मैं। क्या नाम है आपका भैया? हनी, क्या करते हो आप? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के हम चाह भी रहे थे, यूपीएससी एस्पिरेंट मिल गया है। चलो, राष्ट्रवार्ता में आपका स्वागत है। वैसे आप करते क्या हो? यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो? किस इंस्टीट्यूशन से? ईजी क्लासेस से। ईजी क्लासेस से। टीचर कौन है वैसे सबसे फेवरेट टीचर, बताना जी। वैसे बस ईजी क्लासेस में एडमिशन नहीं कराया, पर कर सेल्फ स्टडी रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो आप? जो एस्पिरेंट बच्चे हैं बहुत सारे, अगर यूपीएससी के देखा जाए तो 5 अटेम्प्ट होते हैं, उसमें से कितने सारे नहीं निकलते। हाँ, अगर देखा जाए वैकेंसी 2014, 2016 सही सारे वैकेंसी तो पोस्टपोन्ड हो रखे एग्जाम। क्या रीज़न है?
अब एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या लगता है आपको? मतलब ये कि इन्हें सीट्स वगैरह बढ़ाना चाहिए थोड़ा, सीट से वगैरह बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने कि जैसे कंपटीशन वगैरह बढ़ रहा है ना, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है भैया, तो इन्हें सीट्स तो बढ़ाना चाहिए। देखो कंपटीशन तो हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो क्या मेरा ये मानना है भाई, जितने भी सीट्स है यूपीएससी में गधे घोड़े को थोड़ी बैठेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन। थोड़ी ना, देखो गधे घोड़े थोड़ी ना, अब जो पढ़ के आएगा उसका ही तो सिलेक्शन होएगा। अब ऐरा गहरा आके तो यूपीएससी नहीं निकालेगा। सीट है ना तो सही है, लिमिटेड सीट है, सही है, अच्छे आदमी 4 में से एक जो हो अच्छा आदमी चुनाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगी। और एग्जाम की तरह तो ना लंबा चौड़ा खींचा जाएगा ना एग्जाम में कैसे? बस हाँ, ये है कि अगर जो भी प्रिपरेशन वगैरह करने आता है तो अपना थोड़ा बेसिक्स करके आए, वरना सर के ऊपर से जाएगा। सर के ऊपर विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम सुना? फॉलो तो करते ही होगे भले आप। हाँ यस सर, यस सर, हाँ यस सर, ये पढ़ते हैं उनके। आप उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, विकास दिव्यकीर्ति सर? तो मेरे भी फेवरेट, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर भी हैं। आप उनसे अगर मिलिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको, और उनका इंस्टीट्यूट भी बहुत मैनेजमेंट के अनुसार चलता है। दृष्टि IAS बहुत अच्छे टीचर हैं, सच में आप मिलिएगा एक बार ज़रूर उनसे। आप मिलवाइएगा, मैं मिलेंगे। हाँ ज़रूर मिलेगा। हम लोग का क्लास चलता है शनिवार को और रविवार को, उनका एथिक्स का क्लासेस चल रहा है, अगर आप ज़रूर आ जाइएगा, ठीक है, जिनको आना है मिल सकते हैं। और अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे जो अच्छे कुछ पढ़ाते दिन हैं। पहले उन्हीं के इंस्टीट्यूशन में आग लग गया था। नहीं, संस्कृति IAS थी। इधर लगा था, संस्कृति IAS में लगा था। IAS में लगा था, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर का जो इंस्टीट्यूशन है, दृष्टि IAS, उसमें लगाया था। उसमें विकास दिव्यकीर्ति सर ने हेल्प किया था उसमें। अच्छा, हेल्प किया था। हाँ। नाम तो यही उठा था। क्या? अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर आप क्या बोलना चाहते हो? दिल्ली का एजुकेशन मॉडल मतलब ये दिल्ली के ही नहीं, आप किसी भी लेकर एजुकेशन शिक्षा की पद्धति को लेकर क्या बोलना चाहते मैं बिहार से हूँ, मैं कंपेयर करूँ अगर दिल्ली की शिक्षा मॉडल की, तो भाई बहुत बेहतर है, क्योंकि बिहार में इतने अच्छे से नहीं है शिक्षा। हम लोग वहाँ से पढ़े हैं? हैं। भी आप साकुल राजपूत। एक बात बताओ, एक मिनट रुको जरा। आप यूपीएस, अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट? नहीं, SSC वाले भाई। SSC किस इंस्टीट्यूट से? करियर पावर। करियर पावर से। एक बात बताओ, अगर आप लोग एक यूपीएससी के छात्र हैं, साथ साथ एक एस्पिरेंट भी है ना, तो मैं आप लोग से एक बात बोलूँ कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, है ना, कौन नेता पसंद है? किसे लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है, एजुकेशन क्षेत्र में एक अच्छा काम कर सकता है, साथ साथ बच्चों के भविष्य को सुनहरा मौका देकर उन्हें एक अच्छे राह पर? नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू कार्ड तो नहीं खेल रहे हो आप यहाँ पर बैठ? नहीं 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 नहीं, हाँ? मोदी जी क्यों पसंद है वैसे? मोदी जी की पॉलिसीज वगैरह बहुत अच्छी है। कौन सी पॉलिसीज? जैसे देखो, आप खुद कंपेयर कर सकते हो, पहले इंडिया का एजुकेशन लेवल कैसा था और 2014 के बाद कैसा हो चुका है, अच्छा, ये देख सकते हो आप खुद। इंडिया के एजुकेशन लेवल पूरे ऑल इंडिया अगर में देखा जाए तो टीचर कितने हैं इंडिया में? टीचर होंगे भाई लाखों प्लस होंगे। बिल्डिंगें बना देने से एजुकेशन लेवल नहीं देखा जाता ना। नहीं नहीं, बिल्डिंगें तो मोदी जी ने बिल्डिंगें कहाँ बनाई है भाई? मोदी जी ने क्या बनाया? बेहतर नहीं था ना, 2014 के बाद आप देख ही रहो कितना विकास। हाँ। एक बार बताओ, कौन सा बेहतर है? आपने उनकी 5 स्किल बताओ, कि 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो उन्होंने सच में युवाओं को एक रास्ता दिखाया हो। भैया देखो, देखो राजनीति में क्या होता है भाई, सीधी बात है, कोई पूरा बेहतर नहीं होता। बेहतर वही होता है जैसे कि मतलब जितने ऑप्शंस है उसमें कुछ जो अच्छे लगे, हाँ, उसमें अगर मोदी जी माना जाता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी मोदी सरकार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी सही लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई की सुविधा भी अच्छी है, सुरक्षा संबंधी लेकर यूपी में आप देख ही सकते हो। मोदी सरकार कुछ करती नहीं तो वो 2014 से अब तक कैसे टिक पाती? 38 दल का विभाग नहीं, देखो, 38 दलों को साथ क्यों लेकर आ गई, फिर कुछ नहीं करती? नहीं नहीं, देखो बात क्या है, अब तो युवा मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये मानते हो? अब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनमें खुद समझ भी है, तो वो अपनी पार्टी वगैरह को खुद चुन सकते हैं ना। भैया हम तो आपके समर्थक है, आप जो बोलोगे वही हम। नहीं, आप जो उनको लेके एक मुद्दा बना रहे हो ना, तो आप किसके समर्थक हो? आपको क्या लगता है? मुद्दा नहीं बना रहे, हम तो पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? हम तो पूछ रहे वही हैं, पूछ रहे हैं। हमें कुछ नहीं लगता। नहीं, हम आपसे पूछना, आपको कौन सा नेता? सपोर्टर हो? मैं इंडिया सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का सपोर्ट नहीं करते आप? वो जो इंडिया गवर्नमेंट बनाई है ना, गवर्नमेंट कहाँ बनी? सारे दलों ने मिलकर बनाई है जो इंडिया गवर्नमेंट बनाई भैया, सारे दलों ने मिलकर इंडिया गवर्नमेंट बना दी है। क्यों? अरे भाई जान, जैसे कि बीजेपी वालों ने NDA रखा है अपना। मोदी जीतेगा अगली बार भी, बेफिक्र रहो। 2024 में मोदी, क्योंकि वो हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है, तो वही जीतेगा। बिहार में भी आए उनकी सरकार, मेरे ख्याल से बिहार में भी आए। बहुत दिन से 2 दलीय सरकार हो गई है, एक दलीय सरकार आना चाहिए, वो भी बीजेपी की आना चाहिए। पिछले 5 साल से भी तो थी, इसके पहले बीजेपी तो थी, मिलकर साल चलाते थे सुशासन बाबू और मोदी जी। मिल के और अकेला शासन में फर्क होता है ना भाई, सबकी देखनी पड़ती है ना। अगर आप भी देखो, पहले मुझे उतने पता नहीं थे, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ मुझे भी पता चल रहा है किस पे कितना वो होता है, ठीक है। इसमें क्या हो? अपनी बात है भाई, दलीय सरकार और एक दलीय सरकार और 2 दलीय सरकार का आपको उदाहरण बिहार और यूपी में दिख जाएगा, ठीक है।
बीजेपी अगर यूपी में है, देख रहे हो ना अभी कितना अच्छा विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? आप बीजेपी तो बोल दे रहे हो कि बहुत बीजेपी विकास का अभी मतलब यूपी का अभी देखो आप, ठीक है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया। और गुंडागर्दी का कम हो गई है। जज के सामने गोली मार दिया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में जाके इसे पहले का हाल जानते हो ना, पहले का हाल जानते हो ना तुम, पहले का हाल जानते हो। एक्शन लिया जा रहा है, कुछ केस हो जाते हैं। कैसे बताओ? एक ऑप्शन था, एक एक्शन। अरे भैया जी समाधान तो हो रहा है, अब जो भी समस्या हो रही है। को पता है ना। एक बात बताओ, आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, है ना? SSC वाले भैया। ऐसा अच्छा ठीक है, ये दोनों लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट है ना? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप तो यूपीएससी में पढ़ते हो कि देश संविधान से चलता है, ना कि ठोक दो से चलता है। लेकिन आज के टाइम पे किससे चल रहा है? ठोक दो से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? तुम्हें मार रहा है, तुम्हें कोई मार रहा है, ठीक है, तो अब तुम उसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लग जाओ, संविधान पढ़ाने लग जाओ, ये सही थोड़ी ना। ये सही नहीं। अपना अपना वो तो उठाओगी ना, स्टैंड तो लोगो ही अपना। नेता अपने तरह से चलता है, और उसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन सा होता है वैसे? मजिस्ट्रेट होता है, सॉरी, मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और एसपी होते हैं। ये सब कानून संविधान को पालन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो सरकारें जो होती है कानून का धज्जिया उड़ाने के लिए। नहीं, नेताओं को भी पालन करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वही है ना, अपनी स्थिति के अनुसार देखना पड़ता है ना उनको कि क्या कौन सी करना जैसे? चाहिए, नहीं करना। जैसे देखो मतलब अब जहाँ तक बात है, कोर्ट में गोली मार दी गई, किसकी? अतिक अहमद की बात कर रहे हो ना? अभी अहमद को कहाँ कोर्ट में गोली मारी गई? किसकी मारी गई, किसको मारी गई, वो उससे अपडेट नहीं हूँ मैं। और देखो बहुत जगह ऐसे होता है क्रिमिनोलॉजी में कि क्रिमिनोलॉजी क्या होता है? आप इसे बताना थोड़ा, मुझे भी बता। क्रिमिनल्स को मैं ये बोलता हूँ, जैसे इसमें क्रिमिनोलॉजी होता है। नहीं, क्रिमिनल बहुत ऐसे होते हैं जो अपने गवाह को ऐसे गोली मार देते हैं, वो मार देते हैं, तो उन सब मैटर में क्या कैसे करते हैं वो अपनी सिचुएशन पे देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वही बोलूँगा। और आप यहाँ पे अगर यूपीएससी का इंटरव्यू लेने आए तो प्लीज़ यूपीएससी। यहाँ पर राजन भाई है, यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। अरे राजन भाई इधर आओ। अरे 2 मिनट आप इधर आओ, आप शर्माओ मत। हम आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, और यार आप ही को दिखाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। नोएडा से यहाँ चले आए, 16 से फिल्म सिटी से, और आप भागे जा रहे हो। अरे यही तो गलती करते हो आप? मैं प्रिपरेशन नहीं करता सिविल सर्विसेज का, प्रिपरेशन नहीं करता हूँ सिविल सर्विस। प्रिपरेशन करते हो? हाँ, किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हो? सिविल सर्विसेज का ही। सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हो? किस इंस्टीट्यूट से? ईजी क्लासेस। कौन से? ईजी क्लासेस। ये क्लासेस। अच्छा, तो एक बात बताओ, भाई साहब अभी फायदे गिना रहे थे, एजुकेशन सेक्टर में बदलाव कर दिया। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? सुन रहा था, सब कुछ ठीक है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि जो इंडियन वो पार्टी अलायंस बनाया उन्होंने, और उसके मुकाबले जो यूपी होता है इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक है, आप ये देख लो कि 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बन रहा है, वो मिल के गवर्नमेंट चला पाएगी? उनके पास आपको लगता है सच में इन्फ्लेशन टारगेट्स को नीचे करने के लिए उनके पास कुछ प्लान्स होंगे? और यही बात इन्फ्लेशन की अगर आप देखोगे 2005 से 2008 3 ईयर्स देखोगे तो उसमें इन्फ्लेशन वाज अराउंड 4 to 5%, ठीक है। आज अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे इंडिया में कितना है अभी फिलहाल, तो 4.6%। 2008 के बाद से 2021 तक, आज तक उससे कम कभी नहीं था। 4.6। क्या? आज इन्फ्लेशन रेट्स चेक करना इंडिया में कितने, 4.6% के आसपास है। अच्छा, आपने कहाँ से चेक किया था वैसे ये चीज़ें? तो वेबसाइट पे है, कौन सी वेबसाइट पे? किसी वेबसाइट देख लो। अब तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे, न्यूज़पेपर में आते रहता है हर साल का। भैया हम डेली करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं, 3 बार करंट। हाँ, तो फिर आप तो देखते ही होगे, इनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अपना रिपोर्ट भेजते रहती है, तो हर साल हर 2 मंथ्स में मिलता है। तो इस साल तो 4.6% है फिलहाल। तो अगर आप देखोगे 5 और 8 इस पीरियड में 4 पॉइंट के आसपास था। उसके बाद इन्फ्लेशन कहाँ शूट कर रहा है? 7 to 8% हमेशा रहा, ईयर ऑन ईयर। अभी कहाँ पे है? 4.6। अगर आप ये कह रहे हो कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है इंडिया में, तो वो क्या है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन से देख ही रहो आप, जो पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच की वजह से, तो वो तो हमारा इशू नहीं है ना, हमें तो ग्लोबली टैकल करना पड़ जा रहा है। लेकिन अगर आप ये देखो कैसे हम स्ट्रीम थ्रू कर पा रहे हैं अभी तो रशिया एंड यूएस को बैलेंस करके। रसिया यूएस का जिक्र छोड़ दीजिए ना, यहाँ पर रसिया और यूएस का जिक्र नहीं कर रहे हैं वो करें इन्फ्लेशन टारगेट सब पूछ रहे थे ना, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता ना। और पूरे वर्ल्ड अभी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। इंडिया एक ही ऐसे कंप्लीट IMF के हिसाब से पढ़ाई सुना ही होगा कि एक ही हम। तो अलग हो जाता है। जो IMF एक ही फोकस कर रहा है कि इंडिया ग्लोबली सबसे फास्ट ग्रो करेगी, बचे हुए सारी कंट्रीज रिसेशन को फेस करने वाली है। अच्छा, फास्ट करेगी, अभी तक तो किया नहीं वैसे। तो कर तो रही है। अभी इसको देख लो, यूएस फेडरलिज्म अपना टाइट क्यों कर रही है, इतना पॉलिसी क्यों कर रही है? जो लिबरल पॉलिसीज को फॉलो करती है हमेशा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखने के लिए, वो अपने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन को ये करने के लिए। ये डिफरेंसेस दिख रहे हो ना। पर हमारी कंट्री अभी भी ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है, चाहे मॉडल्स हम अलग अलग अपना ले, PP मॉडल्स है हमारे पास। तो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देख लो, हमारा एक बजट एलोकेशन देखोगे 3 करोड़ में 3.5 thousand करोड़ मिलता है, 3500 करोड़। वर्क कितना चल रहा है प्रोजेक्ट का? 8500 करोड़ का वर्क चल रहा है। आपने इतना चीज़ें बता दिया, उससे ज़्यादा तो सिर्फ प्रचार में खत्म हो जाता है, मानते हो कि नहीं? एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट तो फिर वो तो पार्टी फंड से हो रहा है ना, वो तो आपको पार्टी फंड है, इलेक्शन कैंपेन के लिए पार्टी फंड्स आपको अलग मिलता है। ये अमित शाह ने ही बोला था कि जो फंड मिलता है वो हम एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं करते। अमित शाह ने ही बोला था। क्या कहते हैं 2 गुना ज़्यादा फंड हो रहा है। इलेक्टोरल, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ा होगा आपने? अरे भाई मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े, वो क्लास 12 में पढ़ा था मैंने। फिजिक्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है मेरे भाई, समझ लो पहली बात तो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इकोनॉमी में आता है, उसमें अगर आप पढ़ोगे उसमें होगी आपको जो भी फंडिंग करना है गवर्नमेंट पार्टीज को, तो आपको स्ट्रीमलाइन चैनल से SBI से करना पड़ता है।
ओके, तो आप ऐसा कोई भी फंडिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है आरबीआई के लिए। आप ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी 3 प्रोसेस होते हैं उसके भी, है ना? जो फंडिंग निकाला जाता है उसके CDS, DTS और DL। हाँ वही तो, वो तो, पर आपको एसबीआई के थ्रू करना है ना, चैनलाइज करके। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सारा लिंक्ड है, तो आपका ट्रांसपेरेंट डेटा है ना कि आप कहाँ दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सब पता चल जाएगा ये आपको। बताओ मोदी जी पसंद है कि नहीं पसंद? पॉलिसीज पसंद करो ना भाई। एट द एंड अगर आप मोदी जी एट द एंड आप ये देखो चला कौन रहा है। अगर आप चलो सुपरफिशियल तो हम देख लेते ओवर द वर्ल्ड कि गवर्नमेंट इज रनिंग द थिंग, ऐसा होता नहीं ना। इट्स ऑल अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। कभी भी किसी गवर्नमेंट को आप चेंज करते हुए देखना, पॉलिसीज कंप्लीटली चेंज नहीं होती। अच्छा, पॉलिसीज में वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चालू ही रहता है, हल्की हल्की पॉलिसीज चेंज होंगे। तो मोदी जी एक ने स्किल लॉन्च किया था, स्किल इंडिया। हालांकि अभी कुछ लोगों ने इंडिया का विरोध कर रहे हैं। इंडिया जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के उसमें हिमंत बिस्वा शर्मा को जानते होंगे, इंडिया को हटा के भारत कर दिया। चलो एटलीस्ट कम से कम विपक्ष के इंडिया के नाम रखने से मीनिंग पता भाई एक मिनट आप मुझे अब यार सुनो एक मिनट मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं आप, जी की जीएस नहीं खेल रहे हैं पहली बात। सुनो लिटरल मीनिंग ऑफ भारत सुनो, जब पढ़ोगे तो स्किल सुनो, इंडिया सुनो। डेवलपमेंट जो मिशन कह रहे हैं हाँ, ना, हाँ। उससे लिंक होता है। क्यों अच्छा, होता है भारत का तो इंडिया का मतलब भारत होता है, भारत मतलब इंडिया होता है। प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉलेज उसको कहते हैं भारत। अच्छा, द परसेप्शन उसके पहले इंडिया क्यों लिखते हैं? तो ऐसे उसके पहले इंडिया क्यों लिखते इंडिया इज इंडिया, वो तो बेसिक ज्योग्राफी है। इंडिया इज इंडिया Bro, though we you think oh this nothing going to happen, bro. First of all, accept the thing. Skill India means what? You're developing skills. What? To develop particular skill, you need to acquire knowledge. Bharat literal meaning is perception about knowledge. That was in India. That's why. भाई You अब go into पॉलिटिकल political things, right? You were asking about skill development, right? So I was explaining why they have turned it to Bharat. Because the literal meaning of Bharat is 2024 की बात कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस इंडिया, है ना? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप पहले आप उस बात को समझो। About my opinion, if you really want to know about my opinion, I don't support Indian coalition government. Like there are different types of parties with different region backgrounds. They cannot run a particular government on central level, right? That's it, done. So I don't feel like there is another guy who can like fight against the country. Like if there is a party NDA, okay, there are single party. They have like you can say that there are majoritarian going on in India. They are able to formulate policies the way they wanted. कोई एक पॉलिसी का नाम बताओ ऐसे, जैसे मतलब what policies? फॉरेन पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। किसमें रिलेशंस देखना है आपको? किसका रिलेशन देखना है आप मेरे को बताओ। कोई भी आपको जो बताओ। सबसे बेस्ट मेरे को लगता है जो हम अभी स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं बिटवीन यूएस एंड द रशिया, बैलेंसिंग आउट बिटवीन द टू ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, राइट? धर्म वेद से ज़्यादा मुझे लगता है। एक बात बताओ, अब रूस और भारत की दोस्ती कब से है? कब से आप बताओ, मेरे को नहीं पता, बताओ। कारगिल युद्ध से पहले से भी भारत की दोस्ती है ना। और रही बात जब इंडिया की 2 टुकड़े में बांट रही थी इंडिया, सॉरी इंदिरा गांधी 2 टुकड़े में पाकिस्तान की बंटवारा कर रही थी, उस टाइम अमेरिका से भी दोस्ती थी भारत की, थी कि नहीं थी? लिटरल सपोर्ट किसको था? ठीक, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं क्या बोल रहा हूँ, थी ना दोस्ती। तो एक बात बताओ, मोदी जी जाकर अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं, अमेरिका मोदी जी से हाथ मिला रहा है, रसिया पीछे जा रहा है। भाई रशिया का इकोनॉमिक कंडीशंस देख लो ना आप अपना, जब आप रसिया का इकोनॉमिक कंडीशन देखो। चाचा जी क्या नाम है आपका? अरे चाचा जी का, आप तो भैया जी हैं, दूर से एकदम चाचा जी लग रहे हैं, तो ऐसे है ना। शेर सिंह। शेर सिंह, दृष्टि IAS में कोचिंग करते हो? नहीं, कोचिंग मैंने अभी नहीं किया, अभी मेंस के लिए आया हूँ मैं, फ्री हो गया है तो 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में तो क्या लग रहा है, बस मोदी जी या कोई और? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसके बारे में। कहना नहीं चाहते? नहीं क्या कहना चाहते हो? अगर कुछ तो होगा कहना चाहिए। नहीं कुछ ना कहने से बेहतर है कुछ कह देना। नहीं, इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, हम UPSC स्टूडेंट हैं तो इसलिए। मोदी जी पसंद है वैसे? क्यों नहीं पसंद है, सबको पसंद है। तो देखा यहाँ पे हमारे साथ कई लोग मौजूद रहे हैं यहाँ पे, जो कि UPSC एस्पिरेंट के बच्चे थे। उसके साथ साथ उन्होंने लेकर पार्टीज़ को लेकर उन्होंने बात की, जहाँ पे इंडिया वर्सेस NDA से रिलेटेड बात की, साथ में अपने एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात की। तो देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता, मेरे साथ ऋषभ राय।